फ्रेंड्स नमस्कार। एमसेक सेल्फ हिंदी के पेड प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों नेचुरल गैस का ये अपडेट वर्जन में लेके आया हूं क्योंकि लास्ट अभी 34 मार्किंग रनिंग डेज में हमारा 3 स्टॉप लॉस हुआ था, जो हमने पेड वर्जन लॉन्च किया था आज के 1.5 महीना पहले। लेकिन अभी लास्ट 1-2 दिन प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए मैंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका ये अपडेट वर्जन बनाया है। तो प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो पहले हमने रेंज शेयर की थी 1 बजे की, 2 बजे की, 3 बजे की, हाई लो लेकर के आपको ट्रेड करना था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बढ़िया चल रहा था, मैंने लॉकडाउन में बहुत पैसा कमाया और आपने भी बहुत कमाया होगा क्योंकि 34 दिन में सिर्फ 2-3 स्टॉप लॉस हुए थे, बाकी डेली प्रॉफिट ही होता था। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मान लीजिए कि 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे में कोई बड़ी कैंडल बन जाती है, तो एनजी का जो नेचर पहले नेचर था, तो आप देखेंगे कि सुबह से लेके चौपी रहती है एनजी। फिर 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद वो भाग जाती थी एक तरफ, ऐसे वैसे करके। तो जो ये अभी प्रॉब्लम आई वो इसलिए आई कि वो शुरू में ही बड़ी रेंज उसने बना दी। मान लीजिए कि इतना बड़ा कैंडल बन गया, अब जब 3 बजे का कैंडल पूरा हुआ तो उसके बाद रेंज हाई ऊपर लो ऊपर, तो जैसे यहाँ पे गई और आपका कॉल एक्टिव हुआ बाई वाला और ऊपर नहीं गई, सेल हो गई, सेल एक्टिव हुआ तो फिर घूम गई। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में अपडेट वर्जन किया है। और अगर आपने अभी इस वीडियो को परचेज़ किया है, पेड किया है, अभी लिया है, तो आपके लिए खुशी की बात है क्योंकि आपको डायरेक्ट अपडेट वर्जन मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या करना क्या नहीं करना वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए सेटिंग नीचे दी गई है। कैंडल आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा और आपका जो टाइम फ्रेम है इसमें 30 मिनट का रहेगा। 30 मिनट की सिंपल कैंडल लगानी है। मार्केट की इसमें जो रेंज लेनी है वो पहली रेंज लेनी है आपको 3 बजे से 3:30 तक, क्योंकि ये बहुत लोगों की क्वेरी रहती है, सर कौन सी कैंडल लगाएं, कैसी रेंज ले। तो वो कैंडल लेना है आधे घंटे की जिसके नीचे 3 बजे लिखा होगा या 3 लिखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बजे वाली कैंडल लोगे तो 3:30 तक कंप्लीट हो जाएगी। या दूसरे वे में मैं कहूँ कि आपको रेंज लेना है 3 बजे से 3:30 के बीच की, ठीक है। या फिर आप 3 बजे वाली कैंडल पे आधे घंटे की लगा दे सकते हैं, आधे घंटे में, ठीक है। दूसरी जो रेंज है वो 5:30 बजे से 6 बजे तक है, ठीक है। 6 बजे से 6:30 बजे के बाद नहीं। ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है, बहुत क्वेरी व्हाट्सअप पे आती है, तो ये आप अभी समझ लीजिए, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं करनी है। 3 बजे से 3:30 बजे, 5:30 बजे से 6 बजे, दो रेंज लेनी है। पहली रेंज में कॉल बनाना, दूसरी में क्या करना वो आगे बताएंगे। जो ये स्ट्रेटजी है ये प्राइस एक्शन बेस्ड है, इसमें आपको क्विकली प्रॉफिट आता है और लॉकडाउन के बाद में प्राइस एक्शन ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप प्राइस एक्शन में काम करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। दोस्तों स्ट्रेटजी अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरी परचेज़ की थी तो इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, रेंज आप समझ गए, जाके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको परचेज़ किए हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले चार्ट में जाकर के दी गई सेटिंग आपको करना है। सेटिंग में क्या करना है, 30 मिनट का कैंडल लगाना है, सिंपल कैंडल लगाना है, 3 बजे वाली कैंडल को मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग फिर मैंने दे दी है, कैंडल सिंपल रहेगी, टाइम फ्रेम 30 मिनट का रहेगा। तो चार्ट में कुछ ये दिखेगा कि जैसे आपकी मार्केट चलती आ रही है, तो मैं यहाँ कैंडल नहीं बनाया हूँ। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये 3 बजे का कैंडल है, तो 3 बजे का है लेकिन कैंडल का टाइम फ्रेम 30 मिनट का है, आधे घंटे का है, ठीक है। तो इसकी हाई और इसकी लो पे हमने लाइन को ऐसे मार्क कर लिया। फिर उसके जो हाई तोड़ेगा तो बाय करना है, लो तोड़ेगा तो सेल करना है। तो क्या करना है कि अगर हाई तोड़ता है, मान लीजिए कि हाई है, जो भी हाई बनाएगा, मान लीजिए कि 170 रुपये 10 पैसे का हाई है, तो उसमें 10 पैसे ऐड करके फिर बाई कॉल बनाना है, यानी कि 170 रुपये 20 पैसे पे बाई ऑर्डर लगाना है। ठीक इसी तरह यदि सेल में जाता है तो -10 करना है। मान लीजिए कि 170 रुपये 10 पैसे अगर मान लीजिए है और सेल करना है तो आप 170 रुपये पे ही करेंगे, 10 पैसे घटा देंगे, ठीक है यहाँ पे। तो इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय और उसके ऊपर लो में सेल करना है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखिए रिजल्ट पे जाइए, बहुत सारा आप इंडिकेटर लगा लीजिए, 100 इंडिकेटर लगा लीजिए, वैल्यूम, RSI, मूविंग एवरेज और जितनी भी चीज़ें हैं सब फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपका आउटपुट नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला, आपने मान लीजिए आपने अभी पे किया है 6000, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये वीडियो चाहे 10 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का हो, वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन अगर आपको डेली प्रॉफिट होता है वो मैटर रखता है। कुछ लोग कहते हैं सर वीडियो की लेंथ कितनी है, मैं बोलता हूँ कि भाई 15 मिनट या 20 मिनट जो भी, तो बोलता सर इतनी छोटी ट्रेनिंग और 6000 रुपये। तो यार ये बात बोलो कि क्वांटिटी की बात नहीं है यहाँ पे क्वालिटी की बात है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट देखना चाहिए, नहीं तो
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर लेंगे ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा। प्राइस एक्शन में एक फ़ायदा ये है कि जब भी आप कोई ट्रिप लेते हो, टिक लेते हो, कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो आपको सक्सेस पाने के लिए, जैसे आप बाई में बैठे रहोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे और बाई में नहीं गया तो लॉस हो गया, सेल में आपने मान लीजिए किया, सेल में गया तो लॉस हो गया। इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप ऊपर और नीचे दोनों के बीच में ट्रेड मार्केट होती है, और ट्रेड हमने यहाँ लगाया और ट्रेड हमने यहाँ लगाया, तो हमारे पास कोई घबराहट नहीं पहले से। लेकिन केस ये चांस होता है कि अगर ये इधर जाएगी तो प्रॉफिट देगी, या इधर जाएगी तो प्रॉफिट देगी। तो ये चीज़, इस चीज़ में क्या होता है, हमें ट्रेंड नहीं देखना पड़ता है, हमें डेली ट्रेंड नहीं देखना पड़ता, हमें डायरेक्शनल वैल्यू नहीं देखना पड़ता, हमें बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में नहीं देखनी पड़ती हैं, और हमें क्विकली प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर यहीं पे आप सिंगल साइड ट्रेड करें, जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ बाई में किया है, या किसी से टिप्स लेके, कॉल लेकर के आप बाई में बैठे हैं, तो रिस्की ज़्यादा है, ज़्यादातर फेलवर के चांस हैं, क्योंकि बाई में नहीं गया, नीचे चला गया। इसमें क्या है कि मार्केट बीच में रहती है, ऑर्डर दोनों तरफ लगे होते हैं, तो ये डुअल साइड सिस्टम सक्सेसफुल है। और इसमें मैंने एक टीम, अब देखिए मैंने तो आपको पेड दिया है, मेरी टीम में बढ़ा बढ़ा के टीम बना बना के लोगों को ट्रेडिंग करवा के खुद कमा रहा हूँ। तो ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके से करेंगे तो आपको ऑल ओवर प्रॉफिट रहेगा। अगर इसमें भी कभी लॉस हुआ तो उसको मनी मैनेजमेंट से कन्वर्ट कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। दोस्तों, बाई कॉल बनाने के लिए क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि हाई, जैसे इस कैंडल का जो पिछला कैंडल हमारा था उसका हाई और लो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको 10 पैसे जो मैंने बताया था जोड़ना है एंट्री प्राइस में। मान लीजिए कि हाई 170.50 का है तो 10 पैसे ऐड कीजिए, 170 रुपये 60 पैसे का हमारा एंट्री प्राइस होगा, और 10 पैसे सेल में आपको माइनस करके एंट्री प्राइस लेनी है। मान लीजिए 168.80 है तो 167.68.80। लेकिन इसमें एक चेंजिंग मैंने की है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने क्या डाला था कि 1 पॉइंट का टारगेट और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1 से 3 पॉइंट का टारगेट, ये मैंने डाला था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो हमारे ट्रेनिंग ले चुके हैं, या बहुत हमारा फुल प्रोग्राम कर चुके हैं, डिटेल में सारी चीज़ समझते हैं, वो स्टॉप लॉस ट्रायलिंग करके ज़्यादा 3-4 तक जा रहे थे। लेकिन जनरल आदमी एक ही पॉइंट पे निकल जाता, तो जब लॉस होगा 2 आएगा 1, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लोग स्टॉप लॉस ट्रायलिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैंने वो चीज़ फिक्स्ड कर दी है कि लॉस को घटा दिया है। मतलब जहाँ पे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वहाँ पे 150 कर दिया अपडेट करके, और जो आपका टारगेट है वो 150 कर दिया है, मतलब कि बराबर का कर दिया है। पहले क्या था, प्रॉफिट 1 रुपये था और लॉस 2 रुपये था, लेकिन प्रॉफिट 1 से 3-4 तक था, लॉस फिक्स्ड 2 था, तो उससे प्रॉफिट हो जाता था। और दूसरी बात है कि 30-34 दिन में सिर्फ 2 ही 3 लॉस हुए तो भी प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अभी इस चीज़ को रिड्यूस किया है, स्टॉप लॉस घटाया है, टारगेट बढ़ाया। अब जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग वगैरह कर चुके हैं वो 1.5 पॉइंट से लेकर के 3-4-5 तक जा सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस विषय में नॉलेज नहीं है तो आप फिक्स्ड प्राइस अपना लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंडीशनल भी होता है, क्योंकि पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखें। और अगर मान लीजिए कि रेंज आपकी छोटी ही बन गई है, मान लीजिए कि 1.5 पॉइंट से छोटी ही बन गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 1.5 पॉइंट का लगाओ। मान लीजिए 1.10 की रेंज बन गई है, हाई मान लीजिए 3 बजे कैंडल पे आपने लाइन लगाई, और ये लो हाई के बीच में 1 रुपये 20 पैसे की ही डिस्टेंस है, या 1 रुपये की डिस्टेंस है, तो आप 1 रुपया लग सकते हो। थोड़ा सा इस पर कंडीशनल है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं आता है तो आप 150 का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट करके डाल सकते हैं फाइनली। अब इसमें कॉल बनाते समय कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया, पिवोट सपोर्ट हो गया, डायरेक्शनल वैल्यू हो गया, सेव स्टॉप लॉस हो गया, लॉन्ग टारगेट हो गया। तो ये उनके लिए हैं जो बंदे जिस लेवल पे हैं। अगर आपकी एजुकेशनल लेवल मान लीजिए 30% है इस फील्ड में, या आप इस फील्ड में 70% नॉलेज रखते हैं, या 90% नॉलेज रखते हैं, तो जिस हिसाब से नॉलेज रखते हैं, अगर आप कोई नॉलेज नहीं रखते तो इसको देखो ही मत, क्योंकि फिर आपको कुछ करने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये पेड वीडियो बनाया हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे ऑलरेडी पहले से ही क्लाइंट हैं, मेरे क्लाइंट हैं, 3-3 4-4 साल से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन लगातार ले रहे हैं। जैसे ये अपडेट किया तो ले लिया, वो अपडेट किया, तो वो सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को, इस चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ आपको एटलीस्ट हमेशा प्रॉफिट में रखेगी, ठीक है, प्रॉफिट में रखेगी और सपोर्ट भी करेगी प्रॉफिट में। और नहीं कर पाएंगे तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और इसमें हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें मैंने 2 रेंज की बात की थी, आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि मैंने 2 रेंज पे मैंने बात की थी। एक रेंज हमने ली थी
3 बजे से 3:30 बजे, यानी कि 3 बजे कैंडल की। दूसरी हमने रेंज की बात की थी सेटिंग में 5:30 से और 6 बजे के बीच की रेंज। तो ये दोनों रेंज क्यों और क्या दो ट्रेड करना है, क्या करना, वो सारा इसमें हम समझाते हैं। देखिए, पहली जो रेंज है, आपको पहला जो ट्रेड करना है वो 3 बजे कैंडल पे हाई लो मार्क करना है। 3 बजे कैंडल का मेरा मतलब 3 से 3:30 के बीच की, आधा घंटे की। तो उसके 10 पैसा प्लस माइनस करके आपने ऑर्डर लगा दिया और ट्रेड डाला और आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर प्रॉफिट हो गया 1 बजे तो कुछ नहीं करना है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लीजिए कि हमेशा तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कभी नहीं हुआ तो दूसरी रेंज पे ट्रेड करना। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सेम डे डबल नहीं करना है। ये अपडेट है इस स्ट्रेटजी का, मतलब सेम इसी 3 बजे जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वहाँ से फिर रिवर्सल नहीं करना है। सेम डे आपको दोबारा जब करना है तो 5:30 की कैंडल पे लगाना है, 5:30 से 6 की कैंडल पे लगाना है और यहाँ पे डबल क्वांटिटी में लॉट करना है। अगर पहली रेंज में प्रॉफिट हो जाता है तो सेम डे कुछ ना करें, मतलब मेरी स्ट्रेटजी जो हमने सेल की, हमारा काम सक्सेस, हमारा टारगेट हो गया, काम ख़त्म। अगर नहीं होता है, मान लीजिए 3 बजे लॉस हो जाता है, तो दूसरी रेंज करें। दूसरी रेंज में क्या करना है, डबल लोड करना है। दूसरी रेंज क्या है, 5:30 से 6 बजे के बीच। तो कैंडल का टाइम क्या रहेगा, कैंडल का टाइम रहेगा 5:30, यानी जिस कैंडल पे आधा घंटे 5:30 लिखा होगा उसको ही मार्क करना है। अब अक्सर होता क्या है कि दोनों रेंज में प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सर पहली रेंज में प्रॉफिट हो गया तो क्या दूसरी रेंज में मैं काम कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्त ये कंडीशनल है, मैं तो मना करूँगा, क्योंकि मैं जिस बिहाफ पे आपसे पैसा लिया हूँ वो अपना टारगेट पूरा कर दिया। लेकिन अगर आप परफॉर्म कर पाते हो तो दोनों में अच्छी चलती है, तो दोनों में कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। दूसरी बात कि पहले में कितनी लोड करें या अगर लॉस होगा दूसरे में कितनी लोड करें। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पहले में यदि आप सिंगल लोड से करते हैं तो दूसरी रेंज में अगर लॉस होगा तो डबल करना पड़ेगा। अगर पहले ही 2 करते हैं तो दूसरी में 4 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ट्यूनिंग की है और ये दोनों रेंज में आपको एक रेंज तो मतलब 3 बजे वाली नहीं हुआ तो ये क्लियर ही हो जाएगी, तो इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरह से डिसाइड करना है। ठीक है, और ये लॉन्ग टारगेट के लिए स्टॉप लॉस ट्रायलिंग करेंगे। दोस्तों देखिए, एनजी में 20-20 पॉइंट भाग जाती है, 22-22 पॉइंट भाग जाती है, तो आप 1.5 पॉइंट टारगेट पे डेली एग्जिट हो जाते हो। मान लीजिए आप एग्जिट हो जाते हो 1.5 पॉइंट पे, तो 5 दिन का टारगेट है तो 7.5 पॉइंट हुए, तो एक दिन 1.5-2 पॉइंट का रिस्क ले लो और हो छोड़ दो, खुला छोड़ दो ट्रेड, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग लगा दो, खुला छोड़ दो और 2 पॉइंट का रिस्क ले लो। जाएगा तो 2500, आएगा तो फिर आएगा 20-30-40 हज़ार। कभी करके देखो, लेकिन मैं जानता हूँ आपको कि कभी भी हग प्रॉफिट नहीं मिलता है, बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए हर पेड वीडियो में डालता हूँ और स्टाइलिंग पे फोकस करता हूँ, क्योंकि आप हमें भी पे किए हैं, तो थोड़ा सा रिस्की बनिए, मतलब रिस्की इतना मत बनिए कि कैपिटल चला जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कभी कि 2 पॉइंट के बिहाफ पे 20 पॉइंट मिल सकते हैं तो 2 पॉइंट का रिस्क ले लो। ये भी नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, मिलेंगे तो 30 हज़ार मिलेंगे। तो ये कभी कभी हम भी ये ट्रिक अपना लेते हैं अगर मार्केट में ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, तो स्पीड को कैसे टेस्ट करें वो हार्ली ट्रेंड से कंसीडर कर सकते हैं, या हमारा जिसने प्रोग्राम लिया होगा तो उसको पता होगा कि स्पीड में अगर मार्केट होती है तो कैसे भागती है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करें। और दोस्तों अब हम आपको थोड़ा सा चार्ट में भी ले चलेंगे, चार्ट में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं चार्ट में, चार्ट खोल करके समझाते हैं कि कैंडल कैसे लगानी है, ट्रेड कैसे बनेगी, या फिर पास्ट परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। ताकि दोस्तों मैंने लाइव मार्केट ओपन की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 30 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है और अभी लाइव मार्केट चल रही है। तो स्ट्रैटेजी की सेटिंग के हिसाब से हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि कौन सी कैंडल लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 o'clock की कैंडल हमने लगाया है, तो हमारी रेंज ये 3 से 3:30 बजे के बीच की है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका लो 194.50 है और इसका लो 194.60 है। तो इसने लो नहीं हाई ब्रेक किया है इस कैंडल पे, और हाई ब्रेक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर गई है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा दूसरा रेंज है, यानी कि 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में, उसमें भी प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पहली बार में यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है तो ये करना नहीं है, ये करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये 8 तारीख का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बजे का कैंडल का लो और हाई, तो यहाँ पे देखिए नीचे कॉल हुई थी, हो गई थी,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद आपको काम नहीं करना था। अगर 1 बजे 3 बजे सॉरी अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 तारीख को, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा 3 बजे का कैंडल है। तो इसमें देखिए लो ब्रेक किया है और आपका टारगेट हो गया है जो 1.50 की स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपको टारगेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 बजे का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10 पैसा ऐड करेंगे तो ये सेल कॉल नहीं बनेगी और ये बाई कॉल बनेगी, तो प्रॉफिट हो जाएगा। और शाम को भी जो 5:30 बजे वाली कैंडल है उस पर भी देखिए नीचे आई है। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। जैसे इसमें भी देख सकते हैं ये 3 बजे का है और उसके बाद हाई ब्रेक किया तो ऊपर गया, नहीं तो ये 5:30 बजे का यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाई ब्रेक किया तो ऊपर गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको बस काम करना है, आपको टाइम लेना है पहले 3 बजे का जैसे ये है, और दोबारा अगर लॉस हुआ तो 5:30 बजे वाली कैंडल पे लगाना है जैसे कि ये है। तो दोनों की ट्यूनिंग ऐसी है कि आपको ऑल ओवर प्रॉफिट होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ ऑर्डर लगाने संबंधित या चार्ट संबंधित, उसके बाद वीडियो वाइंड अप करता हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर हमें 1 बजे प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी अगर हमें 3 बजे प्रॉफिट हो जाएगा तो हम 5:30 बजे वाली रेंज पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट इस पे काम करना है और इसमें अगर प्रॉफिट होता रहता है तो कोई बात नहीं। जिस दिन इस 3 बजे वाली में लॉस होगा उस दिन इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने ट्यूनिंग की है, तो ऑल ओवर आपको बहुत ही बेहतरीन एक्यूरेसी मिलेगी और आप इससे अच्छा हर मंथ में कमा सकते हैं। अब अगर कभी कोई इश्यूज़ आता है, कभी कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उससे मार्केट वो एक्चुअली वीडियो में इसलिए भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है क्योंकि कल कितना पिवोट बनेगा, परसों कितना पिवोट बनेगा, आने वाले फ्यूचर में कितना पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, वो किसी को ऑलरेडी पता नहीं होता है क्योंकि वो परफॉर्मेंस के हिसाब से बनता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हमेशा पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं और उसमें देखें कि मार्केट टकराने वाली तो नहीं है। या यूट्यूब पे मैंने फ्री वर्जन में 1-2 वीडियो डाले हैं, जैसे हाउ टू सेव माय स्टॉप लॉस से कैसे बचें, या फिर मैंने अपनी लेटेस्ट एक वीडियो डाला है कि अपनी मेरी जो प्रॉफिट ट्रेडिंग हैबिट्स हैं उसको आप देखिए, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी और आपको ऑल ओवर प्रॉफिट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और जो रूल्स और जो चीज़ें बताई गई हैं उसी को फॉलो करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं।